स्टार्ट। रेफ्रिजरेशन साइकिल एक प्रोसेस है। रेफ्रिजरेशन साइकिल एक प्रोसेस है, एक कार्य है जिसके द्वारा हम एक जगह के हीट को दूसरे जगह ट्रांसफ़र करते हैं। उस साइकिल में, उस प्रोसेस में फंडामेंटल 4 कंपोनेंट होता है, या यूँ कह लीजिए कि उसमें 4 पार्ट से होता है। वो चारों पार्ट का नाम एक्सप्लेन कर रहे हैं और दिखा भी रहे हैं आपको, आप देख लीजिए। ये कम्प्लीटली विंडो एसी है और उसका ये मैकेनिकल पार्ट है और ये रेफ्रिजरेशन साइकिल इसमें दर्शाया हुआ है। तो ये चारों कंपोनेंट का जो नाम है, सबसे मुख्य जो पार्ट है इसमें, उसका नाम कंप्रेशर है। दूसरा कंडेंसर है। तीसरा एक्सपेंशन कैपिलरी ट्यूब है। चौथा एवापोरेटर है। ये 4 फंडामेंटल कंपोनेंट एसी में होता है और इसको हम मैकेनिकल कहते हैं। ये मैकेनिकल पार्ट है। एयर कंडीशन में 2 पार्ट होता है, एक इलेक्ट्रिकल और एक मैकेनिकल। तो ये 4 जो कंपोनेंट है मेरा, ये मैकेनिकल पार्ट है, ठीक है। और ये रेफ्रिजरेशन साइकिल जो देख रहे हैं, चारों कंपोनेंट एक साथ जो मिला हुआ है, ये इसलिए मिलाया गया है ताकि एक जगह के हीट को दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर पाएँ। वो कैसे? वो इस तरह से, आप समझिए। ये कंडेंसर का पार्ट है और ये एवापोरेटर है। इस बात को आप नोटिस कीजिएगा कि एवापोरेटर हमेशा छोटा होता है कंडेंसर से और कंडेंसर हमेशा बड़ा होता है एवापोरेटर से, जिसको हम कूलिंग कॉइल भी कहते हैं और जिसको हम हीट एक्सचेंजर भी कहते हैं कंडेंसर में, ठीक है। अब ये जो मेरा कंप्रेशर है और ये जो मेरा एक्सपेंशन या कैपिलरी ट्यूब बोल लीजिए इसको, कैपिलरी ट्यूब है, ये एक दूसरे के अपोजिट में लगा रहता है। जैसे अगर इस साइड में अगर कंप्रेशर है, उसका जस्ट उल्टा वो साइड में आपका कैपिलरी ट्यूब होगा। अगर इस साइड में एवापोरेटर है तो उसका जस्ट बैक साइड में, पीछे साइड में आपका कंडेंसर होगा, ठीक है। अब ये रूम के हीट को ट्रांसफ़र कैसे करता है, या मान लीजिए चिलर प्लांट है तो पानी के हीट को ट्रांसफ़र कैसे करता है, इस बात को आप समझिए। ये कंडेंसर, ये एवापोरेटर और ये आपका कंडेंसर है। इसके बीच में एक पार्टीशन होता है जब ये बॉडी में फिट किया जाएगा। तो एवापोरेटर रूम के अंदर होता है, कंडेंसर रूम से बाहर होता है और साथ में कंप्रेशर और आपका एक्सपेंशन कैपिलरी ट्यूब स्प्लिट एसी के आउटडोर में लगा रहता है और विंडो एसी में भी बाहर साइड में होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि एवापोरेटर जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। यूँ कह लीजिए कि एवापोरेटर रूम के हीट को ले लिया और ले करके कंप्रेशर को दे दिया। कंप्रेशर उस हीट को, उस प्रेशर को इंक्रीज किया। कैसे? कंप्रेस कर कर। कंप्रेस मीन्स दबाना। जैसे हम किसी चीज़ को दबाएंगे तो वो दबता है, मीन्स कंप्रेस हुआ। तो रेफ्रिजरेंट जो एवापोरेटर से जो हीट लिया रूम का, तो रेफ्रिजरेंट कंप्रेशर में आया तो रेफ्रिजरेंट को दबाया। जब दबाया तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि उसके वॉल्यूम को रेड्यूस किया, कम किया। किसके? रेफ्रिजरेंट। और वो सक्शन के थ्रू कंप्रेशर में जब एवापोरेटर से आया और कंप्रेस कर करके डिस्चार्ज लाइन से बाहर किया। अब कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन और सक्शन लाइन को पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि सक्शन का पाइप हमेशा मोटा होता है और डिस्चार्ज का पाइप हमेशा
पतला होता है। तो हम देख करके भी ये समझ सकते हैं कि कंप्रेसर का मोटा पाइप ये सक्शन लाइन है जिधर से रेफ्रिजरेंट इंटर करेगा, और ये कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन है जिधर से रेफ्रिजरेंट एग्जिट होगा, बाहर होगा। ठीक है, तो हीट को लिया एवापोरेटर और कंप्रेसर को दिया। कंप्रेसर जो है कंप्रेस करके उसके प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ाया और बढ़ा करके कंडेंसर को दिया। कंडेंसर रूम के बाहर साइड में होता है, लगा होगा, आप देखे होंगे कि विंडो एसी का आधा पार्ट घर से बाहर है, रूम से बाहर है, या अगर स्प्लिट एसी है तो उसका आउटडोर आप देखिएगा बाहर साइड में लगा है। क्योंकि हमको हीट रूम से निकालना है और बाहर की तरफ फेंकना है। जिस तरह से अगर बाल्टी में पानी है और अगर हमको बाहर फेंकना है तो जाहिर सी बात है कि उस बाल्टी के पानी को लेके बाहर जाना होगा और उसको फेंकना होगा। तो चलिए, ये काम तो आदमी कर सकता है, लेकिन ये कंपोनेंट एक जगह फिक्स होता है। आप इसको जहाँ लगा देंगे वही, ये नहीं चल सकता है, नहीं ये बात कर सकता है, नहीं ये फिर सकता है। तो इसलिए एवापोरेटर जो है वो हीट को लेगा, कंप्रेसर को देगा, कंप्रेसर जो है वो कंप्रेस करके कंडेंसर को देगा, और कंडेंसर हीट को रिजेक्ट करेगा बाहर की तरफ। क्यों? क्योंकि ये बाहर लगा रहता है। ठीक है, फिर उसी रेफ्रिजरेंट को दोबारा हम इस्तेमाल करते हैं, जिसके वजह से कंडेंसर उस हीट को रिजेक्ट करने के बाद वाइपर से लिक्विड में चेंज करता है। और लिक्विड जो है कंडेंसर के आउट साइड से होते हुआ कैपिलरी ट्यूब में आता है। कैपिलरी ट्यूब जो है उसके प्रेशर को रिड्यूस करता है, कम करता है, और एवापोरेटर को देता है। फिर एवापोरेटर रूम से हीट को लेता है और फिर कंप्रेसर को देता है। इसी तरीक़ा से ये प्रोसेस कंटिन्यू जब तक एसी चलता रहेगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। और ये प्रोसेस के द्वारा, इसी को हम रेफ्रिजरेशन साइकिल कहते हैं, इसी को ये प्रोसेस कहते हैं कि ये कार्य है जिसके द्वारा एक जगह की हीट को दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, जिसमें हमको फंडामेंटल 4 कंपोनेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक कंप्रेसर, एक कंडेंसर, एक एक्सपेंशन वाल्व बोलिए या कैपिलरी ट्यूब, और एक एवापोरेटर। ये 4 का इस्तेमाल हमको करना पड़ता है। अगर पानी के हीट को रिमूव करना है, एवापोरेटर को पानी में डाल दीजिए, पानी के हीट को रिमूव कर देगा। अगर आप एवापोरेटर को रूम के अंदर रख दीजिए, रूम के हीट को रिमूव कर देगा। आप चाहते हैं कि तेल को ठंडा कर दे, एवापोरेटर को तेल के टैंकर के बगल में रख दीजिए, सटा करके उसके हीट को ट्रांसफ़र कर देगा। तो मीन्स रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है, या एसी है, विंडो या स्प्लिट एसी या चिरल प्लांट वगैरह, ये सिर्फ इसीलिए बनाया गया है इस मशीन को